अजय सिंह जी दौलत सिंह जी जडेजा सौराष्ट्र राज परिवार में जन्मा हुआ एक क्रिकेटर जो क्रिकेट के मैदान में जानदार बल्लेबाज थे तो इसके बाहर मस्त मौला बिंदास व्यक्ति। जब वे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उन्हें देखकर सब आकर्षित हुए, लेकिन उनकी विदाई एक विवादित घटना के साथ हुई। 90 के दशक में उनकी जैसी फील्डिंग शायद ही टीम इंडिया में कोई करता था और आखिरी ओवरों में तेजी से रन जुटाने का जिम्मा उनके ही सिर था। इन्होंने इन जिम्मेदारियों को भी निभाया। 1996 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले को कौन भूल सकेगा, जब वकार यूनिस की उन्होंने खूब पिटाई की थी और 22 गेंद में 45 रन उड़ा दिए थे। लेकिन क्या आप मानेंगे कि एक बदनामी ने इनके करियर को डुबो दिया। जब तक इनके दामन से बदनामी की कीचड़ निकली तब तक तो सब कुछ बदल गया। जिस फेमस हीरोइन से अफेयर चल रहा था उसने भी छोड़ दिया। फिर फिल्मों में किस्मत आजमाई, लेकिन वहां भी कुछ काम नहीं बना। और जब फिर किस्मत पलटी तो इन्होंने अफगानिस्तान जैसी टीम का भी काया पलट कर दिया और आज इनकी गिनती दुनिया के नामी कमेंटेटर के रूप में होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम अजय जडेजा से जुड़ी उन दिलचस्प बातों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अजय जडेजा का जन्म 1 फरवरी 1971 को जामनगर गुजरात के जडेजा राजपूत परिवार में, जो नवानगर में राज करने से जुड़ा है, वहां हुआ। उनके परिवार का राजनीति और क्रिकेट दोनों से ही पुराना ताल्लुक रहा है। अजय जडेजा के पिता दौलत सिंह जडेजा कांग्रेस के टिकट से 1971, 1980 और 1984 में जामनगर से सांसद रह चुके हैं। रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी का नाम भी उनके परिवार के सदस्यों के.एस. रंजीत सिंह जी और दलीप सिंह के नाम पर रखा गया है। क्रिकेट अजय जडेजा के खून में था। अजय जडेजा भी अपने दादा और परदादा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए महान खिलाड़ी बनना चाहते थे। इसलिए अजय बचपन से ही क्रिकेट खेलने लगे और हरियाणा के रणजी टीम का हिस्सा बन गए। अजय जडेजा का जन्म भले ही सौराष्ट्र के राज परिवार में हुआ, लेकिन उनके किसी राज्य के बजाय भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों पर उन्होंने खूब राज किया। क्रिकेट के मैदान पर हमेशा हंसते दिखाई देते, चाहे टीम हार ही क्यों न रही हो। जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 28 फरवरी 1992 को पहला वनडे मैच खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से करियर की शुरुआत की और फिर उसी साल 13 नवंबर 1992 को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। अजय जडेजा ने साल 1992 के वर्ल्ड कप में वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला, लेकिन बारिश के कारण इस मुकाबले का कोई परिणाम नहीं निकल सका। फिर दूसरे वनडे में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 रन ही बना सके और तीसरे वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में 46 रन की पारी खेलकर उन्होंने कुछ दम दिखाया था। फील्ड पर हमेशा मुस्कुराते दिखने वाले अजय जडेजा अपनी चुस्ती फुर्ती और खेल की वजह से भारतीय टीम के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में शामिल थे। फैंस के लिए वो मिस्टर चार्मिंग थे। तब दावा किया जाता था कि मैदान पर कई फैंस खेल नहीं, उन्हें देखने आते हैं। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के साथ ही फील्डिंग में भी उनका जलवा कम नहीं था। अजय जडेजा ने अपने दूसरे ही मैच में लोगों को यह दिखा दिया था कि उनकी फील्डिंग भी लाजवाब है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में मुकाबला था। यहाँ पर कपिल देव की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर ने मिड ऑफ की तरफ गेंद हवा में मार दी। लॉग ऑफ पर तैनात जडेजा इसे पकड़ने के लिए दौड़े और छलांग लगाकर इसे लपक लिया। इसे आज भी कमाल के कैचों में गिना जाता है। दोस्तों, अजय जडेजा ने 1992 के वर्ल्ड कप से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। 4 साल बाद 1996 के वर्ल्ड कप तक वे देश में हीरो बन चुके थे।
इसमें मुख्य भूमिका निभाई पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में खेली गई पारी ने। यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला था। 25 साल के जडेजा ने अनिल कुंबले के साथ मिलकर भारत को 279 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन 4 ओवर पहले यानी 46वें ओवर तक भारत का यह स्कोर 6 विकेट पर केवल 236 रन था। वकार यूनुस जैसे धुरंधर गेंदबाज के 2 ओवर बाकी थे। उन्होंने अपने पिछले 8 ओवर में केवल 27 रन दिए थे, लेकिन जडेजा ने उनकी जमकर खबर ली। उन्होंने वकार यूनुस के आखिरी 2 ओवर में 40 रन ठोक दिए। इस दौरान अजय जडेजा ने 25 गेंद में 4 चौकों और 2 छक्कों के सहारे 45 रन की पारी खेली। आखिर में यही पारी निर्णायक रही। भारत ने पाकिस्तान को 39 रन से मात दी थी। भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनाई और इसका पूरा श्रेय अजय जडेजा को ही जाता है। जडेजा ने 41 मैचों में पारी की शुरुआत भी की थी, लेकिन उनकी ज़्यादा चर्चा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर ही हुई। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि बीच खेल में जडेजा को मार पड़ी थी। दोस्तों, किस्सा है कि साल 1991 में जमशेदपुर में नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के बीच दिलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जा रहा था। इस मैच में अजय जडेजा अपने साथी खिलाड़ी रमन लांबा के साथ नॉर्थ जोन की तरफ से बैटिंग करने मैदान पर आए। वेस्ट जोन के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राशिद पटेल ने अपनी तेज रफ्तार गेंदों से रमन लांबा को काफी परेशान किया। मैच का 10वां ओवर चल रहा था कि राशिद की एक गेंद रमन के सिर के पास से निकली। तब रमन ने कुछ कहा, फिर क्या राशिद स्टंप लेकर रमन को मारने दौड़ पड़े। जडेजा जब बीच बचाव करने आए तो उनको भी स्टंप से मार लगी। इसके बाद दर्शकों ने मैदान में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद तुरंत मैच को रोक दिया गया। दोस्तों, 90 के दशक में अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित की प्रेम कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। जहां एक तरफ माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक थी, तो वहीं अजय जडेजा को भी क्रिकेट जगत के सबसे हैंडसम और टैलेंटेड खिलाड़ियों में गिना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि उस वक्त अजय जडेजा की इमेज मैदान के बाहर प्लेबॉय की थी। अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित की प्रेम कहानी की शुरुआत एक मैगजीन की कवर शूट से हुई थी। उस समय माधुरी दीक्षित का नाम संजय दत्त और अनिल कपूर के साथ भी जुड़ा था, लेकिन इस धक धक गर्ल का दिल तो अजय जडेजा पर आ गया था। इस तरह दोनों के प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और दोनों का प्यार परवान भी चढ़ा। खबरें तो यह भी है कि माधुरी दीक्षित के प्यार में एक समय ऐसा भी आया कि अजय फिल्मों में काम करना चाहते थे और माधुरी दीक्षित ने कई डायरेक्टर से उनके लिए सिफारिश भी की थी। हालांकि इससे पहले कि ऐसा हो पाता, अजय जडेजा के करियर में बड़ा ही खराब दौर आया और एक समय पर मैदान में रनों की बारिश करने वाले जडेजा के बल्ले से रन निकलना ही बंद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित के प्यार के बीच अजय का परिवार भी आ गया था। दरअसल जडेजा शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और माधुरी एक मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार की बेटी थी। ऐसे में जडेजा के परिवार को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन माधुरी दीक्षित के परिवार को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। हालांकि इसके बाद अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आया और इस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया और साथ ही साथ माधुरी दीक्षित के परिवार की सोच भी बदल दी। ऐसे में माधुरी के परिवार ने अजय और माधुरी के रिश्ते को ठुकरा दिया और माधुरी ने भी यही किया। ऐसे में तभी से दोनों की राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई और दोनों का प्यार अधूरा रह गया। दोस्तों, जडेजा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि अजय जडेजा की शादी समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की बेटी अदिति जेटली से हुई है। अजय जडेजा और अदिति के 2 बच्चे हैं। अदिति जेटली का जन्म भारत में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली के भारतीय विद्या भवन और अमेरिका से हुई है। दोस्तों, अदिति बेली डांसर थी और जडेजा पार्टियों के शौकीन थे। जडेजा उस वक्त भारतीय क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी थे। ऐसे में अदिति भी उनसे काफी प्रभावित थी।
इसी पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई और यह मुलाकात प्यार में बदली और फिर दोनों ने घर वालों की मंजूरी से शादी कर ली। उनकी शादी में अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा, फारूक अब्दुल्ला, रामविलास पासवान और अरुण जेटली तक आए थे। दोस्तों, अजय जडेजा के जीवन में 3 जून सन 2000 एक काला दिन बनकर आया। 3 जून 2000 को भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप का 5वां मुकाबला खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान मोइन खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। पाकिस्तान ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन बनाए। जीत के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और अब्दुल रज्जाक ने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। 75 रन के भीतर 25 रन पर सचिन तेंदुलकर, 8 रन पर सौरव गांगुली, 26 रन पर राहुल द्रविड़ और 1 रन बनाकर मोहम्मद अजहरुद्दीन पवेलियन लौट गए। ऐसे में अजय जडेजा ने एक छोर संभाला, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी और बल्लेबाज का साथ नहीं मिला और नियमित अंतराल पर भारत के विकेट गिरते गए। जडेजा भी 93 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह से भारत की पारी 251 रन पर खत्म हुई और पाकिस्तान 44 रन से मैच जीत गया। इसके 6 महीने बाद दिसंबर में साउथ अफ्रीका के कप्तान रहे हैंसी क्रोन्ये ने मैच फिक्सिंग को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए, जिसमें भारत के इन दोनों खिलाड़ियों का नाम सामने आया और ये खिलाड़ी थे मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा। यही कारण रहा कि दोनों फिर कभी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए। मैच फिक्सिंग में नाम सामने आने के बाद बीसीसीआई ने दोनों के ऊपर कड़ा कदम उठाते हुए बैन लगा दिया था। एक और जहां पूर्व कप्तान अजहर को बीसीसीआई ने आजीवन बैन कर दिया, तो वहीं जडेजा को हर तरह के क्रिकेट खेलने पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। इसके बाद दोनों भारत के लिए कभी खेल नहीं पाए और एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ 3 जून को खेला गया यह मुकाबला दोनों के करियर का आखिरी मैच साबित हुआ। इस घटना में मोहम्मद अजहरुद्दीन, नयन मोंगिया, मनोज प्रभाकर जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल थे। अजहरुद्दीन और मनोज प्रभाकर पर बीसीसीआई द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगाया गया, तो अजय जडेजा को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस घटना में अजय जडेजा को अजहर और मनोज से संपर्क करने वाले सट्टेबाजों के साथ संबंध होने का पता चला था। अजय जडेजा ने प्रतिबंध लगाने के डिसीजन को दिल्ली उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। पहले तो कई बार याचिकाएं खारिज हुई और फिर इन्होंने केस जीत लिया, मगर तब तक सब कुछ बदल चुका था और इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर इनकी वापसी नहीं हो पाई। हालांकि 2007 तक अजय जडेजा घरेलू क्रिकेट खेलते रहे। वो दिल्ली की टीम में लौटे और कप्तान बने। साल 2005 में उन्होंने राजस्थान टीम के कप्तान और कोच की दोहरी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अजय जडेजा को मैच फिक्सिंग का दोषी नहीं पाया गया, लेकिन फिक्सिंग का यह भूत उनके करियर को चौपट कर गया और वह भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी नहीं कर सके। और इसके बाद अजय जडेजा एक बेहतरीन क्रिकेट कमेंटेटर बने और रवि शास्त्री, गावस्कर जैसे बेहतरीन कमेंटेटरों में उनकी गिनती होती है। दोस्तों, अजय जडेजा ने फिल्म खेल के जरिए बॉलीवुड में एंट्री मारी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सेलिना जेटली और सनी देओल भी शामिल थे। इसके बाद साल 2009 में मूवी पल पल दिल के साथ में भी जडेजा ने काम किया था, लेकिन इस क्षेत्र में इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद जडेजा ने कई टीवी शो में भी हिस्सा लिया। अजय जडेजा डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के पहले सीजन में भी हिस्सा लिए थे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अजय जडेजा ने उस वक्त बड़ी सुर्खियां बटोरी जब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने बड़ा कारनामा करते हुए 2019 के वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड को हरा दिया। यही नहीं, इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी जबरदस्त तरीके से हरा दिया और साबित किया कि इंग्लैंड के खिलाफ उनकी जीत महज तुक्का नहीं थी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के इस कायापलट उत्थान में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अजय जडेजा का एक अहम योगदान रहा।
अजय जडेजा को विश्व कप 2023 से कुछ ही समय पहले अफगानिस्तान टीम का मेंटोर नियुक्त किया गया था। यह अजय जडेजा का ही जोश था जो उन्होंने अफगान लड़ाकों को ऐसा बूस्टर दिया कि इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीमों को हराकर अफगानिस्तान क्रिकेट विश्व कप 2023 के अंडरडॉग साबित हुए। दोस्तों, अजय जडेजा टीम इंडिया के सबसे तेज तर्रार ऑलराउंडर में से एक थे। अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने भारत के लिए 15 टेस्ट और 196 वनडे खेले थे। उन्होंने वनडे में 6 शतक भी लगाए हैं। उनकी सबसे यादगार पारी आज भी बेंगलुरु में पाकिस्तान के खिलाफ 25 गेंद में खेली तूफानी 45 रनों की पारी है। इसी तरह वनडे में शारजाह में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाए थे। जडेजा उस दौर के अच्छे फील्डरों में भी शुमार थे। दाएं हाथ के मध्यक्रम बल्लेबाज अजय जडेजा ने जहां एक तरफ 45 टेस्ट खेलकर 576 रन बनाए थे और इसमें 4 अर्धशतक शामिल थे। हालांकि टेस्ट की तुलना में जडेजा के वनडे क्रिकेट के आंकड़े ज्यादा बेहतर हैं। जडेजा के नाम 196 वनडे मैचों में 37.47 की औसत से 5359 रन दर्ज है। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 30 अर्धशतक निकले। दोस्तों, अजय जडेजा के नाम 20 इंटरनेशनल विकेट भी दर्ज है। ये विकेट उन्होंने एक दिवसीय यानी कि वनडे मैचों में लिए थे। युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का दौर शुरू होने से काफ़ी पहले अजय जडेजा ही टीम इंडिया के चेज मास्टर और बेस्ट फिनिशर कहे जाते थे। दोस्तों, उतार चढ़ाव से भरी अजय जडेजा के किस्सों के सफ़र में आज के लिए यहीं तक। दोस्तों, अजय जडेजा से संबंधित अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।